हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10C का 14 से लेके 19 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 में है द वेट ऑफ 65 बुक्स इज़ 13 kg। मतलब कि 65 बुक का जो वजन है वो 13 kg है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। तो 80 ऐसे ही किताब का कितना वजन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो निकालना होता है उसको दाहिनी साइड लिखते हैं। तो इसमें वजन निकालना है तो वजन को दाहिनी साइड लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द वेट ऑफ 65 बुक्स इज़ 13 kg। 65 बुक का जो वजन है वो 13 kg है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और निकालना क्या है, वजन निकालना है। तो वजन को दाहिने साइड लिखे और बुक को बाएं साइड लिखे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक का निकाल लेंगे, मतलब कि एक बुक का वजन निकालेंगे। एक बुक का वजन निकल जाएगा तो फिर उसके बाद कितना भी बुक का वजन निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए ये कॉमा दिए हुए मतलब कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे भी लिखा हुआ है। तो एक बुक का वजन कितना हो जाएगा, 65 बुक का वजन 13 kg है। तो एक बुक का वजन कम होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं तो 13/65 हो गया। तो 80 बुक का वजन कितना होगा, 80 का ज़्यादा होगा, एक का इतना है तो 80 बुक का ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 13 से 65 कट गया 5 बार में, 5 से 80 कट गया 16 बार में। तो 16 kg आंसर आ गया। मतलब कि 80 बुक का जो वजन है वो 16 kg है। ठीक है, फिर दूसरा में है हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6.4 kg। इसमें ये पूछा हुआ है कि 6.4 kg कितने बुक का वजन होगा ये आपको बताना है। तो इसमें बुक पूछ रहा है, मतलब कि बुक का संख्या पूछ रहा है। तो अब बुक को दाहिने साइड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बुक को दाहिने साइड लिखे हैं। ठीक है, और वजन को बाएं साइड लिखे हैं। तो देखिए 13 kg इज़ द वेट ऑफ 65 बुक्स। 13 kg जो है वो 65 बुक का वजन है। तो 1 kg कितने बुक का वजन होगा, 1 kg कम बुक का वजन होगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं तो 65/13 हो गया। फिर 6.4 kg कितने बुक का वजन होगा, ज़्यादा का वजन होगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। तो फिर देखिए 13 से 65 5 बार में कट गया और 5 से 6.4 में मल्टीप्लाई किए तो 32 बुक्स आ गया। मतलब कि इतना केजी जो वजन है वो 32 बुक का होगा। ठीक है, फिर 15 में है इफ़ 48 बॉक्सेस कंटेन 6000 पेन्स। मतलब कि 48 बॉक्स में 6000 पेन आ सकता है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस विल बी नीडेड फॉर 1875 पेन्स। मतलब कि 1875 पेन के लिए कितना बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बॉक्स निकालना है, बॉक्स का संख्या। तो बॉक्स को दाहिनी साइड लिखे हैं और पेन्स को बाएं साइड। तो 6000 पेन्स नीड 48 बॉक्स। 6000 पेन को रखने के लिए 48 बॉक्स का ज़रूरत पड़ता है। तो एक पेन रखने के लिए कम बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा और कम के लिए डिवाइड करते हैं तो 48/6000 हो गया। तो 1875 पेन रखने के लिए ज़्यादा का ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 1875 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको काट दिए, 12 से काट दिए 48 को 4 बार में और 6000 को 500 बार में। ठीक है, फिर 4 से 500 कट गया 125 बार में और 125 से 1875 कट गया 15 बार में। तो आंसर आ गया 15 बॉक्सेस। इतना पेन को रखने के लिए 15 बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर 16 में है 24 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। 24 वर्कर मिलके 15 दिन में एक दीवार को बनाते हैं। बिल्ड मतलब कि बनाना, वॉल मतलब कि दीवार। तो 24 वर्कर मिलके 15 दिन में एक दीवार को बनाते हैं। हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर्स टेक टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल। मतलब कि
ऐसा ही दीवार 9 वर्कर्स मिलके कितना दिन में बनाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। डेज निकालना है इसमें, तो डेज को दाहिने साइड लिखेंगे। तो देखिए 24 वर्कर्स बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। 24 वर्कर 15 दिन में एक दीवार को बनाते हैं। तो एक वर्कर उसी दीवार को कितना दिन में बनाएंगे, ज़्यादा दिन में बनाएंगे। 24 वर्कर 15 दिन में बनाते हैं, तो एक वर्कर ज़्यादा दिन में बनाएंगे, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 इंटू 24 कर दिए। तो 9 वर्कर कितने दिन में बनाएंगे, 9 वर्कर कम दिन में बनाएंगे, और कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड कर दिए। फिर देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार में, 15 कट गया 5 बार में, फिर 3 से 24 कट गया 8 बार में, 8 इंटू 5 कर दिए तो आ गया 40 डेज। 9 वर्कर मिलके 40 दिन में उसी दीवार को बना देंगे। फिर 17 में है 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। 40 आदमी किसी काम को 26 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16 डेज। तो उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इन 26 डेज 40 मैन कैन फिनिश अ वर्क। 26 दिन में 40 आदमी मिलके उस काम को फिनिश करते हैं। तो एक दिन में ख़त्म करने के लिए ज़्यादा आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 इंटू 40 कर दिए। तो 16 दिन में कंप्लीट करने के लिए कम आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर दिए। फिर उसके बाद इसको काट दिए, तो 8 से 16 कट गया 2 बार में, 40 कट गया 5 बार में, फिर 2 से 26 को काट दिए 13 बार में, फिर 13 इंटू 5 कर दिए तो आ गया 65 मैन। मतलब कि 16 दिन में कंप्लीट करने के लिए उसको 65 आदमी लगाना पड़ेगा। फिर 18 है इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजंस फॉर 550 मैन फॉर 28 डेज। मतलब कि 550 आदमी के लिए 28 दिन का प्रोविज़न था, ठीक है। बट 700 मैन अटेंडेड द कैंप। लेकिन उस कैंप में 700 आदमी पहुंच जाते हैं, ठीक है। 550 आदमी के लिए 28 दिन का प्रोविज़न था, लेकिन 700 आदमी अटेंड करते हैं कैंप को। हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविज़न लास्ट। तो वो प्रोविज़न कितने दिन चला जब 700 आदमी उस कैंप को अटेंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर 550 मैन देयर वर प्रोविज़न फॉर 28 डेज। मतलब कि 550 आदमी के लिए 28 दिन का प्रोविज़न था। तो एक आदमी के लिए कितना दिन का प्रोविज़न होगा, ज़्यादा दिन का प्रोविज़न होगा, ठीक है। 550 आदमी है, तो 28 दिन को रुकने के लिए वहाँ पर बोला गया है। जितना ज़्यादा आदमी रहता है उतना कम दिन रुकने के लिए बोला जाता है, ठीक है। एक आदमी है तो कम खर्च में हो जाएगा, तो एक आदमी को ज़्यादा दिन रोक सकते हैं, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा खर्चा होगा, तो कम दिन रोकेंगे, ठीक है। तो एक आदमी के ज़्यादा दिन का प्रोविज़न होगा क्योंकि उसमें कम खर्चा पड़ेगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 550 इंटू 28 हो गया। तो 700 आदमी उस आर्मी कैंप को अटेंड करते हैं। तो जब 700 आदमी अटेंड कर रहे हैं तो प्रोविज़न कम जाएगा, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 700 से डिवाइड कर दिए, तो 10 से 10 कट गया। फिर उसके बाद 7 से 70 कट गया 10 बार में, 28 कट गया 4 बार में, फिर 2 से 4 कट गया 2 बार में, 10 कट गया 5 बार में, फिर 5 से 55 कट गया 11 बार में, 11 इंटू 2 कर दिए तो आ गया 22 डेज। 700 आदमी जब उस आर्मी कैंप को अटेंड किए तो प्रोविज़न कितने दिन चला, 22 दिन चला। फिर 19 है अ गिवन क्वांटिटी ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर 60 पर्सन्स फॉर 3 डेज। मतलब कि इसमें ये बोला हुआ है कि कुछ मात्रा चावल का दिया जाता है, कितने आदमी के लिए, 60 आदमी के लिए, ठीक है। और जितना चावल दिया जाता है 60 आदमी के लिए वो कितने दिन चलता है, 3 दिन चलता है। हाउ मेनी डेज वुड द राइस लास्ट फॉर 18 पर्सन। तो उस चावल को अगर 18 आदमी खाए तो कितने दिन चलेगा, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए
फॉर 60 persons गिवन राइस इज सफिशिएंट फॉर 3 days। मतलब कि कुछ चावल दिया जाता है, ठीक है। कितना चावल दिया जाता है वो इसमें नहीं बताया हुआ है, लेकिन मान के चलिए कि कुछ अमाउंट चावल दिया जाता है, तो 60 आदमी के लिए वो दिया जाता है। और 60 आदमी के लिए जो दिया जाता है वो कितने दिन चलता है? 3 दिन चलता है। तो मान के चलिए कि अगर जो चावल दिया जाता है वो एक आदमी खाए तो कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन चलेगा। अगर एक ही आदमी खाएगा उस चावल को तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 3 कर दिए। अगर 18 आदमी उसी चावल को खाए तो कम दिन चलेगा। कम के लिए डिवाइड करते हैं तो यहाँ डिवाइड कर दिए, तो 3 से 18 कट गया 6 बार में, 6 से 60 कट गया 10 बार में, तो 10 डेज आ गया। मतलब कि 18 आदमी अगर उस चावल को खाते हैं तो 10 दिन चलेगा, और 60 आदमी उस चावल को खा रहे थे तो 3 दिन चल रहा था, ठीक है। तो आंसर आ गया 10 डेज।